हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JRV कोचिंग सेंटर पर। तो आज की वीडियो में हम अगले वाले आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे। तो दिया है कि समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यानी कि इसको सॉल्व करके इतने के बराबर लाना है। तो आइए करते हैं। तो पहली बात हम क्या करेंगे कि x की जगह पर मैं लिखता हूँ हल। x की जगह पर रखेंगे माना x की जगह पर रखेंगे a साइन थीटा। a साइन थीटा रखेंगे। फिर a साइन थीटा क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कौड़ी के अंदर है तो फिर इसको जोड़ा बनेगा, फिर एक a बाहर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म बनेगा जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अंडर रूट कॉस थीटा बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। फिर चूंकि ये स्क्वायर है तो एक कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। फिर इसका हम आसानी से समाकलन कर लेंगे। ठीक, तो ऐसे ऐसे करके करना है। तो आइए करते हैं। अब जैसे x का मान, x जो भी माने हैं x का मान इसमें रखेंगे। जैसे मैंने लिखा i बराबर समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर ये रखेंगे, यानी कि a साइन थीटा रखेंगे। तो a साइन थीटा उसका स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। ठीक, फिर i बराबर समाकलन ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन करेंगे। यहाँ पर करता हूँ आई बराबर ए स्क्वायर कॉमन करेंगे, यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन किए हैं तो यहाँ पर एक बचेगा। अगर इसी का फिर से इसमें गुणा कर देंगे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा। फिर माइनस ए स्क्वायर का इसमें गुणा कर देंगे ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, यानी कि इतना ही बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस कर्ड के अंदर ए स्क्वायर है तो कर्ड के अंदर ऐसे ए स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए। अब इसका जोड़ा बन पा रहा है तो एक ए बाहर हो जाएगा, एक ए तो बाहर हो जाएगा, तो एक ए इसमें से बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने लिखा आई बराबर एक ए बाहर हो जाएगा ऐसे करके। फिर कौड़ी के अंदर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमें इतने का मान चाहिए। तो बाकी सबको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देंगे, फिर साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देंगे। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा 1 को ऐसे ही रहने देते हैं, फिर इसको इधर भेज रहे हैं तो ये इस साइड प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसे उठाकर यहाँ पर रखेंगे। मैंने लिखा ए समाकलन, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। आई बराबर ए समाकलन, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी कि इसका जोड़ा बन जाएगा। अंडर रूट के अंदर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा जा सकता है। तो जब जोड़ा बनेगा तो एक कॉस थीटा बाहर हो जाएगा। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा इंटू डी एक्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या इसका समाकलन हो पाएगा? अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये थीटा के पदों में है, ये डी एक्स के पदों में है। अब क्या करेंगे,
अब यहाँ से ये जो इक्वेशन हमने माना था x बराबर a sin थीटा, यहाँ से क्या करेंगे, dx का मान निकाल कर यहाँ पर रखेंगे। तो आइए रखते हैं। तो अब लिखेंगे इसका, ये जो हमने माना था x बराबर a sin थीटा, इसके दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, उससे dx का मान निकल जाएगा और dx का मान यहाँ पर रख देंगे। तो मैंने लिखा दोनों पक्षों का थीटा, चूंकि यहाँ पर थीटा है इसलिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर यहाँ पर x रहता तो x के सापेक्ष करते, चूंकि थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो x बराबर a sin थीटा है, तो मैंने लिखा dx, थीटा के सापेक्ष करना है तो d थीटा इज इक्वल टू d a sin थीटा के कर रहे हैं तो sin थीटा हो जाएगा बटे में d थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, dx बटे में d थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का होता है कॉस, क्योंकि साइन थीटा है तो इसका हो जाएगा कॉस थीटा। इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से dx का मान निकालेंगे यहाँ पर रखने के लिए। तो dx को इसी साइड रहने देंगे, बाकी सबको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो d थीटा को उस साइड में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर d थीटा बटे के फॉर्म में यानी कि भाग के फॉर्म में था, तो इधर जाकर गुणे के फॉर्म में हो जाएगा। अब इस dx का मान उठाकर यहाँ पर रखेंगे। dx का मान यहाँ पर रखता हूँ। dx का मान क्या है, a cos थीटा इंटू डी थीटा, a cos थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन, अब यहाँ से a बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर समाकलन cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें बटे में 2 लाना है, यहाँ पर देखिए बटे में 2 लाना है, क्या करेंगे कि 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे, बस ये करना है। अब यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर रख देंगे और समाकलन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इतने के बराबर आ जाएगा। तो चूंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना होता है। हमें क्या चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए। तो 2 cos स्क्वायर थीटा को एक साइड रहने देंगे और बाकी सबको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आइए करते हैं, ये क्या है, cos 2 थीटा, इतना हो गया। फिर बराबर में नहीं, इस -1 को इधर भेजेंगे, ये -1 है तो बराबर इस साइड आके प्लस में हो जाएगा, यानी कि +1 हो जाएगा। तो मैंने लिखा +1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पर 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पर ये लिखा जा सकता है। तो हम लिखते हैं a स्क्वायर बाई 2 cos 2 थीटा प्लस 1, यही आया था, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब समाकलन में अब इसका समाकलन कर देंगे, जैसे i बराबर a स्क्वायर बाई 2 हो गया। फिर
समाकलन कॉस थीटा का भी हो जाएगा डी थीटा, फिर प्लस में एक का भी हो जाएगा डी थीटा। अब क्या हो जाएगा, आई बराबर ए स्क्वायर बाई 2, फिर कॉस 2 थीटा का समाकलन क्या होगा, जैसे कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा होता था, वैसे यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 थीटा, और चूंकि यहाँ पर थीटा के सामने जो गुणांक है उससे भाग कर देंगे तो बटे में 2। ये रूल होता है समाकलन का कि अगर कोई चीज़ जैसे यहाँ पर गुणे में है तो भाग में यहाँ पर आ जाएगी समाकलन करने के बाद। अब प्लस लगाएंगे, एक का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा और प्लस में सी हो जाएगा। अब मैंने लिखा आई बराबर ए स्क्वायर बाई 2। अब चूंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में 2 और प्लस थीटा है। इस थीटा का मान यहाँ से निकाल कर इसके जगह पर रखेंगे तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, जैसे x बराबर a इंटू साइन थीटा है तो थीटा का मान निकालना है तो a को इधर भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पर a गुणे में है तो यहाँ के भाग में हो जाएगा तो x बटे में a हो जाएगा, फिर साइन थीटा हो जाएगा। थीटा का मान चाहिए, साइन को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा थीटा का मान साइन इनवर्स x बाई a। ठीक, यानी कि थीटा की जगह पर हम साइन इनवर्स x बाई a लिखेंगे। लिखते हैं प्लस साइन इनवर्स x बाई a, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस c लग जाएगा। अब इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ठीक है मैंने काट दिया। अब क्या करेंगे, साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान इन दोनों के स्थान पर रखेंगे। साइन थीटा का मान तो पता चल गया कि साइन थीटा को इधर रहने देंगे, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर a गुणे के फॉर्म में, ऐसे गुणे के फॉर्म में है तो इधर जाकर भाग के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा का मान निकल जाएगा x बाई a, x बटे में a हो जाएगा। तो साइन थीटा के जब क्या रखेंगे, x बटे में a। अब कॉस थीटा का मान कैसे निकले, तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए चूंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें कॉस थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो कॉस को एक तरफ रख देंगे, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन हमें तो कॉस थीटा का मान चाहिए तो दोनों साइड रूट ले लेंगे। तो दोनों साइड जब रूट लेंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। इसमें मैंने अगर ऐसे रूट लिया इस साइड का भी, तो चूंकि इसका जोड़ा बन रहा है और इसका जोड़ा तो बन रहा है लेकिन प्लस माइनस के फॉर्म में, तो डायरेक्ट बाहर आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो एक कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो एक कॉस थीटा बाहर हो जाएगा कौड़ी से, यानी कि कौड़ी हट जाएगी तो यहाँ पर बनेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान इतना निकल गया। अब ये साइन के फॉर्म में बन गया। साइन का मान हमें पता है कितना है, x बटे में a। तो यहाँ पर साइन का मान रखेंगे, साइन थीटा का, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन इनवर्स x बाई a, ब्रैकेट बंद, क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे, तो आइए रखते हैं। यहाँ पर है आई बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटे में 2 ब्रैकेट x बाई a, x बटे में a हो जाएगा। फिर 1 माइनस साइन थीटा का मान रखेंगे, तो चूंकि उसका स्क्वायर है तो साइन थीटा का मान क्या था, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो x बटे में
ए हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर, फिर प्लस साइन इनवर्स एक्स बटे में ए प्लस ब्रैकेट बंद प्लस सी हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। आई बराबर ए स्क्वायर बाई 2 एक्स बटे ए, फिर एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स बटे में ए ब्रैकेट बंद और प्लस हो जाएगा सी। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आई बराबर ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में एक्स बाई ए, फिर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है तो लसा लेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, ए स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस साइन इनवर्स एक्स बटे में ए ब्रैकेट में बंद और प्लस सी हो जाएगा। अब ए स्क्वायर जैसे रूट के अंदर है, क्योंकि ये प्लस माइनस में है तो इसमें से कोई बाहर आएगा नहीं, तो ये बाहर आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर पूरे के बटे में ए बचेगा, क्योंकि इसका जोड़ा बन जाएगा तो ये बाहर हो जाएगा, क्योंकि बटे में है तो बटे में रहेगा। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो आइए करते हैं। ए स्क्वायर बाई 2, फिर ये क्या है, एक्स है, एक्स बटे में ए है, फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका तो जोड़ा बन जाएगा तो एक ए बाहर हो जाएगा, और चूंकि बटे में है तो बटे में रहेगा, तो यहाँ पर बटे में एक ए हो गया, फिर प्लस इसका इसमें भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं, भाई आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी ए इंटू ए और बटे में यहाँ पर भी ए इंटू ए, तो इस दोनों ए से ये दोनों ए कट जाएगा, तब क्या बचेगा, एक्स बटे में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। तो इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। यानी कि हमने इसको अच्छे से लिख दिया, हमें इतना सॉल्व करके इतने के बराबर लाना था, जो कि हमारा आ गया। तो लास्ट में हम लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, हमारा ऐसे हो गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।